मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહી સૌ આહિર્યાન, નમો લોહી સૌ જયાનમ, નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. त्रिलोकनाथ परमात्मा ये कहते हैं कि कुंकुंडाचार्य के जिने भंग जिनेश्वर आम तो है. क्या समझ में आया? दीपक ने ये तो क्या, ये आत्मा में मनुष्य गति आदि पर्याय, राग द्वेष की पर्याय, शुभ शुभ परिणाम, ये शुभ परिणाम ही संसार है. तो भाई शुभ परिणाम ही संसार है. तो स्वभाव संसार रहित है, उससे विपरीत संसार है. ये क्या आत्मा मुक्त स्वरूप है. દ્રવ્ય સ્વભાવ મુક્ત સ્વરૂપ હે, ત્યારે રાગદ્વેષ ને મનુષ્ય ગતિ એ એનાથી વિપરીત સ્વરૂપ હે, તો એ સંસાર સ્વરૂપ હે. સમજ में आया? भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप है. ये प्रश्न आ गया है. मुक्त स्वरूप अबद्ध कहो 14वीं गाथा 15वीं गाथा. भगवान आत्मा राग से बंधा नहीं द्रव्य स्वभाव. અને આપણે આમાં આ ગયા 23 ત્રિકાળ સર સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પરિણામી परम भाव दक्षिण निज परमात्मा द्रव्य हुई. जहाँ गड़ी द्रव्य में परिणाम अपना है त्या न दिया. ये तो भेद ज्ञान किया वो पैसा, भेद ज्ञान किया वो पैसा. वस्तुतिका द्रव्य स्वभाव सकल निरावरण रहित आवरण रहित એટલે मुक्त है. ये मुक्त से विपरीत गति का परिणाम, रागद्वेष का परिणाम, ये संसार है. मुक्त है तो संसार है, तो पुण्य परिणाम भी संसार है. तो ये पुण्य पुण्य का है. इंदूर है ना, इंदूर के मत है ना विद्यानंद सभा भराई 5,000 में. लोग राजी था, लोगों ने बेचारे नारायण बाहर नो त्याग देखे, नग्न पण देखे, પછી પ્રવૃત્તિ કેવી કઈ ખબર ન મળે. ये एम कहते था पुण्यचंद पुण्य को धर्म कहाँ कहा है? शास्त्र आचार्य तो कहीं कहा है कहते. क्या कहा? परिणाम धर्म स्वभावी वस्तु भगवान
उससे परिणाम जी विचारिए तो विपरीत है, तो धर्म है तो अधर्म है, चाहे तो परिणाम पण ये धर्म है। बंधन धर्म से होता नहीं तो बंधन परिणाम से होता है, तो एक परिणाम धर्म नहीं पण अधर्म है। આવી વાત છે, લોકોને ખબર મળે જે માથે કહે નવીન પણ દેખે માણસો ભરાય, લોકોને રાજી કરે, બધાને બધા વિશ્વ ધર્મ કી જય, પણ જૈન ધર્મ કી જય કે વિશ્વ જૈન ધર્મ દુનિયાને સારું લાગે બધી। आए तो बापा मार लोग रंजन का है नहीं, समझ में आया? तो आत्मा अंदर में राजी हो, आनंद में आवे, ये मार्ग है। राग से राजी हो, एक ही मार्ग नहीं होता। ये कहते हैं द्रव्य कर्म ने बंधने का हेतु है परिणाम, संसार परिणाम। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन? अब ये परिणाम नो हेतु कौन? ये परिणाम, उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन? इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है, निमित्त। द्रव्य कर्म निमित्त है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संकुलता से है, नीचे है। द्रव्य कर्म के संयोग से ही, संयोग से तो हो, विशेष तो क्या लिया है अंदर में जो अंश करते हैं। निर्दोषी परमात्मा निश्चय शुद्ध बुद्धि स्वभावोपी विजिलिटी, देखा ना था। निर्दोषी परमात्मा निश्चय शुद्ध बुद्धि स्वभावोपी व्यवहारण अनादि कर्म बंध वशात, कर्म बंध से नहीं, कर्म बंध वशात साबे स्फूर्ति થાય છે। जी शराब भी बजा रहा है। कर्म क्या कहती है? व्यवहार हमारी कर्म बंध वशात, कर्म बंध ने वश થાય છે। ये कर्म बंध उसको वश करते ऐसा नहीं। શું થાય છે હવે અત્યારે? ये उस प्रकार के प्रेम का हेतु कौन है? ये द्रव्य कर्म का निमित्त, क्योंकि द्रव्य कर्म के संयुक्त संबंध यह देखा जाता है। नीचे लिखा नहीं, द्रव्य कर्म के संयोग से ही प्रस्तुत परिणाम होता है। संयोग हो, द्रव्य कर्म के बिना कभी नहीं होता है, तो अपेक्षा सिद्ध करना है। पंचाशी कहना तो द्रव्य कर्म ना कारक नहीं, करता पढ़ानी कोई अपेक्षा उसमें है ही नहीं। क्या पंचाशी काय में 80 काय सिद्ध करना है, जीवास्ती काय अपनी परिया सिद्ध करना है, यहाँ गिने ही सिद्ध करना है। समझ में आया? क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्त से वो देखा जाता है। शंका, ऐसा होने से इतर इतर आश्रय दोष आएगा। कर्म का निमित्त से हुआ और उसके हुआ से तथा कर्म बनते हैं। ये तो एक बीजा का आश्रय हुआ तो इतर इतर आश्रय दोष आता है। इतर इतर आश्रय दोष आता है। क्या ये कर्म निमित्त विकार में, वो विकार कर्म बंधन में निमित्त, तो ये तो इतर आश्रय दोष आया। उनको सही इतर इतर में व्याख्या किया। इस असिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी असिद्ध बात का आश्रय लिया जाए, फिर उस दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए पहली का आश्रय, तो इस तर्क दोष को इतरा दोष का है। सिद्धांत क्या है कि द्रव्य कर्म का कारण शुद्ध परिणाम कहा, ये तो पुराना कर्म निमित्त का। इनाई कर्म बनते हैं, इनाई कर्म निमित्त होता है। राग में ऐसा नहीं। क्या कहा? पुराना कर्म निमित्त है और नया कर्म बनते हैं, उसमें राग द्वेष निमित्त है। इनाई कर्म बंधे है, ये कर्म निमित्त
અને એ બંધા પરિણામે जीव का परिणाम निमित्त, ऐसे नहीं। क्या किया कि पूर्वबंध जो कर्म है ये विकारी परिणाम निमित्त, ये विकारी परिणाम पूर्वबद्ध कर्म में निमित्त। ऐसा होता है तो इतर तरह दोष आता है, पर ऐसा है नहीं। क्या किया, ये कर्म जो पुरानी है ये विकार में निमित्त, वही परिणाम कर्म का परिणाम बंध है, उसमें विकारी परिणाम निमित्त, तो इतर ही तरह सदोष आया। ऐसा है नहीं, समझ में आया? आया? द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध परिणाम कहा है, फिर उस अशुद्ध परिणाम के कारण के संबंध में पूछे जाने पर उसका कारण पूर्ण द्रव्य कर्म कहा। इसलिए शंकाकार को शंका होती है कि इस बात में इतर जाता दोष आता है। नहीं, सुन हमारा नहीं दोष आता है। क्यों? अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबंध है आत्मा का जो पूर्व का अनादि सिद्ध कर्म है। ये अनादि सिद्ध में निमित्त की बात नहीं है, हम कहते हैं ये अनादि परंपरा है। अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबंध से आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म, ये पूर्व का द्रव्य कर्म, ये आत्मा का पूर्व का द्रव्य कर्म है, उसका वहां हेतु रूप से संग्रह है। आत्मा की गति राग द्वेष में पुराना कर्म जो अनादि है ये निमित्त में कहा है, अने नया बंधन में तो नया कर्म बंधन में ये निमित्त कहा है। इनाई कर्म में निमित्त, इनाई कर्म परिणाम में निमित्त, ये कर्म में परिणाम निमित्त, तो इतर दोष आता है। क्या कहते हैं? ये पुराना कर्म है, ये विकारी परिणाम तो अपने से होता है और के ताबे से, वो परिणाम ये कर्म का निमित्त हो, पुराना कर्म है उसमें परिणाम निमित्त हो, तो ये कर्म पूर्व का कर्म का निमित्त परिणाम नहीं, ये परिणाम द्रव्य कर्म का निमित्त हो पुराना, तो इतर दोष आते हैं। ऐसा है नहीं। पुराना कर्म विकारी परिणाम अपने करते हैं तो उसमें निमित्त, और ये विकारी परिणाम ये कर्म का निमित्त नहीं, नया बनता है निमित्त। समझ में आया? हाँ, आई निर्णय करवाना है। क्योंकि अनादि से द्रव्य कर्म के साथ संबंध से आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म, उसका हित रूप से कर्म किया है। नीचे है नवीन द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध पर आत्म परिणाम। समझ में आया? नवीन द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध आत्म परिणाम, और उस अशुद्ध परिणाम का कारण वह का वही द्रव्य कर्म नहीं, एक आने वाला कर्म ये नहीं, किंतु पहले का पुराना द्रव्य कर्म है, इसलिए इसमें इतना दोष नहीं आता। क्या किया कि जूना नया कर्म आते हैं, उसमें आत्मा का विकार हो, ये विकार का परिणाम नया कर्म में हो, तो इतना दोष आता है। पर ऐसा है नहीं। पुराना कर्म विकार में निमित्त है અને નયા કર્મ ને વિકારી પરિણામ નિમિત્ત है, એટલે इतर दोष आया नहीं। एनाई कर्म परिणाम में निमित्त हो और एनाई कर्म में परिणाम निमित्त हो, एनाई कर्म में तो इतर दोष आता है। न्याय समझ में आया? वाणिया ने समझना हुआ व्यापारी था। क्या कहते हैं कि कहते इतर एक बीजा के आश्रय से एक दोष आया कि पुराना कर्म है ये विकार में निमित्त, ये कर्म में कर्म बंधा है उसमें विकारी परिणाम निमित्त, वो तो इतर दोष आता है। पर ऐसा है नहीं। पुराना कर्म है विकारी परिणाम निमित्त, અને विकारी परिणाम पूर्वना कर्म में निमित्त नहीं, विकारी परिणाम नया बंधन में निमित्त है।
लौकिक न्याय से तो प्रवृत्ति कर देगा। वो का कर्म का उसका वहां हेतु रूप से कर्म स्वीकार किया गया। नया कर्म में परिणाम विकारी परिणाम को निमित्तपणे स्वीकार नहीं किया है। क्या किया? नया कर्म जो बंधा ये विकार में निमित्त ऐसा नहीं कहा है। पूर्वना कर्म विकार में निमित्त है, नवा कर्म में विकारी परिणाम निमित्त है। जो कर्म नया आता है उसमें परिणाम विकार हो और ये विकारी नया आने में विकारी परिणाम निमित्त हो तो दोष आता है। शांति भाई तो आऊं के दी ज्યાં વિચારે નિર્મળ ઠેકાણું ક્યાં? निर्णय बापा है। बहुत खबराहट हो गया था ये बोले अभी बात कहां से लाया? हमारा गुरु एक कभी कहा नहीं, हमें सुना नहीं कि कर्म बिना विकार होता है। विकार अपने से होता है, कर्म के काम से कर्म तो निमित्त मात्र है। कहाँ लाया? हमारा गुरु तो कहा नहीं। कहाँ से लाया? पढ़ाई उड़ाई ने क्या जाएगी? पढ़ाई समझे पतंग ऐसा कहते थे। पतंग उड़ाई ने क्या जाएगी? घर की बात करते हैं आप। हमारा गुरु कभी कहा नहीं, हमें सुना नहीं, शास्त्र में दिखा नहीं। शास्त्र में क्या है? सामने में आया नहीं तो गप मरे जितना नहीं। ये बात इस प्रकार नवीन द्रव्य कर्म जिसका कार्यभूत है, क्या नवीन कर्म जिसका कार्यभूत એટલે વિકારી પરિણામ કારણ નિમિત્ત અને કાર્ય નવા કર્મ कार्य निमित्त से है। नया कर्म कार्य का निमित्त विकारी परिणाम है। नवीन द्रव्य कर्म जिसका कार्यभूत है ऐसा पुराना द्रव्य कर्म जिसका कारणभूत है परिणाम को। विकारी परिणाम में नया कर्म में परिणाम निमित्त है और ये परिणाम में पुराना जिसका कारणभूत है ऐसा आत्मा तथाविध परिणाम होने से आत्मा का तथाविध परिणाम उपचार से द्रव्य कर्म ही है। ये विकारी परिणाम को उपचार से द्रव्य कर्म कहने कहते हैं। भाव कर्म द्रव्य कर्म निमित्त है तो भाव कर्म को भी द्रव्य कर्म कहने में आता है उपचार से। लांबू बात हो आत्मा का तो परिणाम उपचार से द्रव्य और आत्मा भी अपने परिणाम का कर्ता होने से आत्मा अपना विकारी परिणाम का कर्ता होने से द्रव्य कर्म का कर्ता भी उपचार से है। जड़ में व्यवहार से कहने में आता है उपचार, निमित्त है तो उपचार से कहने में आता है। ताकि जड़ कर्म का आत्मा करता है नहीं, यानी जड़ कर्म विकारी परिणाम का करता नहीं। जड़ कर्म बंधा उसमें विकारी परिणाम करता नहीं, अनेक विकारी परिणाम में जूना जड़ कर्म करता नहीं। आत्मा भी अपने परिणाम का करता होना, द्रव्य कर्म का करता उपचार से। और परमार्थ से आत्मा के द्रव्य कर्म का अकुष्ट प्रकाश करते हैं। 122 द्रव्य कर्म की पर्याय तो द्रव्य कर्म होती है। आत्मा उसे करता है नहीं, स्वतंत्रपणे करे सो करता। तो कर्म अपनी पर्याय से स्वतंत्रपणे कर्म रूप परिणाम होता है। जीवे राग द्वेष ने किया माटे कर्म रूप पर्याय से हुई। 122 परिणाम स्वयं आदा सापूर्ण किरियती होदी जीवमया क्रिया समंकी मया समहा समसदु न करता। नीचे परिणाम पोते जीव है गुजराती भाषा ने छह क्रिया जी जीवमयी क्रिया गणी से कर्म
તેથી કર્મનો કરતા નથી। प्रथम तो आत्मा का परिणाम वास्तव में स्वयं आत्मा ही है। भाषा देखो, ये विकारी परिणाम स्वयं आत्मा है। विकारी क्या लेना है? मनुष्य गति, चार गति, क्रोध, मान, माया, लोभ, वेदनो विषय में वासना, ये बड़ा जीवना परिणाम होने से जीव है। आत्मा का परिणाम वास्तव में स्वयं आत्मा ही है। ये पर्याय दृष्टि से जो अपना परिणाम है, ये अपना है। विकारी, राग, द्वेष, मिथ्या, ये जीवना परिणाम होने से ही जीव है, ये जड़ नहीं। समझ में आया? क्यों कि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है। केम के परिणामी ये द्रव्य परिणाम का स्वरूप जी, परिणाम का स्वरूप कर्ता होने से परिणाम से परिणामी अनन्य है। परिणाम नहीं परिणामी एक है, अनन्य नहीं अनन्य है। परिणाम नहीं परिणामी अनन्य है। अंधेरा परिणाम में अंधेरा परिणामी ऐसा नहीं। है परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी नाम दृढ़, परिणाम नाम पर्याय, राग, द्वेष, पुंजपाप, भाव, ये ना स्वरूप ना करता होने से परिणाम से परिणामी अनन्य है। परिणाम से परिणामी विकार से आत्मा अनन्य है। अंधेरा अंधेरा विकार में अंधेरा आत्मा ऐसा है नहीं कहता। तो निमित्त मात्र है, छूते नहीं। विकार करते हैं जीव तो कर्म को छूते नहीं। कर्म अजीब उदय या जड़ तो आत्मा का विकार राग को छूते नहीं। આવી વાત છે। આમાં નવરાશ ન મળે, ફુરસદ ન મળે, એ બંધોઈ निर्णय करने का फुर्सत न मिले। तेरा ज्ञान का विनय का विकारी परिणाम चाहे तो मिथ्यात हो न राजद्वेष हो, पर ये परिणामी का है तो परिणामी है। ये आत्मा का परिणाम ये आत्मा है। आत्मा का परिणाम ये आत्मा है। एक बाजू जયારે કે દૃષ્ટિનો વિષય, ત્યારે કે વિકારી પરિણામ એ પૂતગળ है। પૂતગળના પરિણામે નહીં, પરિણામ થઈને પીછે પૂતગળ है। पंचोत्तर गाथा समय सही अपेक्षा प्रभु है तो उसकी पर्याय में अपना पुरुषार्थ संचार स्वभाव की दृष्टि हुई। विकारी आनंद नाथ मारो प्रभु एवी ज्યાં શુદ્ધનો અનુભવ થયો, वो कारण विकारी परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं, ये विकारी परिणाम का कर्ता कर्म। ये वक्त भिन्न पालने को कहा। समझ में आया? त्या विकारी परिणाम तो कर्म कहे, आई विकारी परिणाम को कर्ता आत्मा कहे। रही अपेक्षा से कथन है भाई। ये परिणाम से परिणामी जुदा नहीं, विकारी परिणाम से आत्मा जुदा नहीं। अर्थात समापन का जब में से जब होता है, एम परिणाम विकारी है, कर्म में से होता है, आत्मा से नहीं। अर्थात जाता 14 गुण स्थान भेद कर्म में से होता है। आत्मा से काली स्वभाव की दृष्टि से आत्मा का नहीं। ત્યારે स्वभाव अंदर अनुभव हुआ तो विकार तो उसका व्याप्य है नहीं। दृष्टि जहाँ संगत हुई और वस्तु का भान हुआ, मैं तो आनंद खंड हूँ, तो उसका व्याप्य तो निर्मल परिणाम है, व्यापक आत्मा है।
विकारी परिणाम उसका व्याप्य, आत्मा व्यापक सम्यक दर्शन की दृष्टि में અને दृष्टि का विषय नहीं चीज है नहीं। घड़ी में क्या पर्याय दृष्टि है, पर्याय उसकी सिद्ध करना है, અને द्रव्य दृष्टि से पर्याय में राग है अपना नहीं है सिद्ध करना है। समझ में आया? आवा हो सावा तो उसकी बहन है, वही अपेक्षा सावा कहने में आता है, और अपनी बहन उसको दिया है तो अपेक्षा बने भी कहनवाता है। लक्ष्मीभाई जैसे नहीं तुम्हारा घर में संसार में થાય છે। उसको सिद्धांत ही बोले हमारे मनसुख नाम मनसुख ने आओ तुम्हारे नहीं हिम्मत नहीं बेन છે કહેવાય છે આ દીકરી અને હિંમત ને વેરે કોની દીકરી છે હે આવવાનો વેરે હિંમત ના કરે હે એ કીર્તન એમાં બનેવી છે બેન છે એના વેરે નામમાં ઠીક છે। पर था ही नहीं, पहला कोई अपनी कन्या दे दिया हो, उसके पीछे था हुआ है हमारा सावा को मेरी बहन दे मारे तो एक न एक की अपेक्षा सावा भी कहने में आता है न बने भी कहने में आता है। यहाँ भी पर्याय दृष्टि से परिणाम आत्मा कहने में आता है और धर्म दृष्टि से परिणाम विकार कर्म का कहने में आता है। समझ में आया? और जो उसका आत्मा का प्रतावित परिणाम है वह जीवमयी ही किया है, जीवमयी ही क्रिया है। क्या क्या क्रिया है? नहीं क्रिया है। राग द्वेष मनुष्य गति की जीव की ही क्रिया है। एक क्रिया है संसार है, नहीं परिणाम संसार है, तथा ये परिणाम परिणाम आत्मा का है। प्रतापित परिणाम है वह जीवमयी, जीवमयी भाषा तो देखो, जीवमयी ही क्रिया है, जीवमयी जीव की साथ तन्मय। गति ये उदय भाव है, राग ये उदय भाव है, ये जीवमय होने से ये क्रिया जीव की है, ये जीवज है, ये क्रिया जीव की है तो जीवज है। एक समय सालनी दृष्टि नो विषय चाले ત્યારે કઈ ચાલે કઈ અપેક્ષા બાપુ ત્યાં દ્રવ્ય दृष्टिना विषय ની अपेक्षा बात चाले ત્યારે उसमें विकार परिणाम जीव का नहीं एम कहना आता है, पर उसकी स्थिति पर्याय की उसमें है। ये वर्णन जब चलता है तो ये पर्याय का करता जीव, ये परिणाम जीवमय होने जीव ही है, ये क्रिया जीवमय होने से जीव ही है। आत्मा का परिणाम विकारी आत्मा होने से आत्मा ही विकारी परिणाम है, ये विकारी परिणाम आत्मा ही है। तो मुंबई घड़ीकમાં कई अपेक्षा થાય, બે अपेक्षा समझे बिना अनेक नाम का उसको ज्ञान नहीं होता। क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता, क्या कहते हैं, सर्वद्रव्यों की परिणाम એટલે पर्याय लक्षण क्रिया बंधन क्रिया
आत्ममय निज स्वरूप है आत्ममय का अर्थ तो બધા દ્રવ્ય આત્મમય એટલે નિજ સ્વરૂપ है દરેક દ્રવ્ય की पर्याय તે દ્રવ્ય નિજ સ્વરૂપ है आत्मीयता आत्मा आत्मपणा यही ना देना आत्मीयता दरेक द्रव्य की पर्याय ये आत्ममय ये द्रव्य स्वरूप है दरेक परिणाम विकारी आदि ये द्रव्य स्वरूप है ऐसा स्वीकार की गई है ऐसा भगवान की वाणी में स्वीकार की गई है और फिर जीवमय क्रिया है ये आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होने से कर्म है ये विशेष कहेगा विशेष यह स्वर्णपुरी अति पावन है यह स्वर्णपुरी अति पावन है